हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे 5 नंबर लेक्चर है और हमारा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। और हम आज बात करेंगे प्रक्रियात्मक समूह के बारे में। चलो चलते हैं। प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, आज हेडिंग डालना प्रकार्यात्मक समूह। जैसे हम लिखते आ रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे, तो आपने कार्बनिक यौगिक को जैसे बात की थी, जैसे आपने लिखा कोई मेथेन है, जैसे आपने कोई संरचना दे दी कि प्रोपाइन की कोई संरचना दे दी, जैसे आपने इस प्रकार कोई प्रोपाइन की संरचना दे दी। इस कार्बनिक यौगिक में कोई विषम परमाणु आपको जोड़ना है, वही क्या है, एक प्रकार का प्रतिस्थापी समूह। जैसे सेकंड कार्बन पर मैंने कोई OH समूह जोड़ दिया, तो ये क्या एक प्रकार का कोई प्रतिस्थापी समूह। जैसे मैंने कोई पेंटेन की संरचना बनाई है, इस प्रकार बनाई, और इसमें कोई अन्य इस प्रकार यहाँ जोड़ दिया मैंने कोई कीटोन समूह, तो ये किसकी बातें कार्य करते हैं कि प्रतिस्थापी की बातें कार्य करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कीटोन के बजाय जैसे मैंने यहाँ कोई एक मेथिल समूह वापस और लगा दिया, तो ये किसकी बातें कार्य करते हैं, सभी एक प्रतिस्थापी या प्रक्रियात्मक समूह की बातें कार्य करते हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह होता क्या है, सुनना आप। क्या कार्बनिक यौगिक में विषम परमाणु प्रक्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करते हैं। अब विषम परमाणु जैसे मैंने कोई कार्बन चेन बनाई, जैसे या कोई ब्यूटेन की कोई संरचना बनाई है, यार इससे विषम परमाणु मैंने लगा दिया, वो किसकी बातें कार्य करता है कि प्रक्रियात्मक समूह की बातें कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे प्रक्रियात्मक समूह बहुत सारे, जैसे कीटोन है, ये एल्कोहल है, एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। हम प्रत्येक प्रतिस्थापी के बारे में बात करेंगे। जो मतलब कोई कार्बन श्रृंखला होती है या कार्बनिक यौगिक होते हैं, उसमें कोई विषम परमाणु होता है, वो किसकी बातें कार्य करता है, वो समूह क्या होता है, एक प्रकार का प्रतिस्थापी, जिसमें यौगिक के विशिष्ट गुण, एक यौगिक है उसके विशिष्ट गुण उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन लंबाई एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, कितनी लंबी कार्बन श्रृंखला हो उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। और जैसे कोई आप प्रतिस्थापी या प्रक्रियात्मक समूह लगाओगे, उस चेन का या कार्बनिक यौगिक का कोई एक विशिष्ट गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे आप क्या बोलते हैं, प्रक्रियात्मक समूह। तो चलते हैं, इससे थोड़ी परिभाषा की आप बात कर लेते हैं। हेडिंग डाली आपने प्रक्रियात्मक समूह, एक मिनट, प्रक्रियात्मक समूह की मैं परिभाषा बता देता हूँ आपको एक बार। 10 नंबर ये रही। आज हम बात कर रहे थे कि प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, उसी के बारे में बता रहे हैं हम। एक मिनट में इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये रहा, ये प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। क्या है कि कार्बनिक यौगिकों में विषम परमाणु प्रक्रियात्मक समूह के रूप में होते हैं, जिसमें कार्बनिक यौगिकों विशिष्ट गुण कार्बन श्रृंखला के लंबाई एवं प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते कि क्या समूह जुड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। समझ गए ना, ये इसकी परिभाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो। फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रक्रियात्मक समूह हैं। तो विषम परमाणु है, वो प्रक्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, बात करते हैं हम आगे की। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हम बात करेंगे प्रमुख प्रक्रियात्मक समूह या वे विषम परमाणु के बारे में बात करेंगे। जैसे विषम परमाणु, मान लो आप, मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। ये मैंने यहाँ
मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए विषम परमाणु, यहाँ लिख रहा हूँ यौगिक के प्रकार, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रकारात्मक समूह। देखना आप इधर, जैसे विषम परमाणु फर्स्ट नंबर डाल के देखा मैंने, जैसे मानना है कि क्लोरीन ही हो या ब्रोमीन कोई विषम परमाणु है। अब इस यौगिक का नाम क्या है, तो जैसे आप बोल सकते हैं इसको हेलो एल्केन। हेलोजन फैमिली के हैं, आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हेलोजन फैमिली में आते हैं। तो इनका आप जो प्रकारात्मक समूह या यौगिक में जो प्रकार देखो तो उनको क्या नाम दोगे, क्लोरीन है तो इसको शब्द दोगे आप क्लोरो, क्या नाम दोगे, क्लोरो। ब्रोमीन है तो शब्द को क्या दोगे आप, ब्रोमो यूज़ करोगे जब हम IPC नाम लिखेंगे किसी कार्बनिक यौगिक का। और प्रकारात्मक समूह के रूप में आप शब्दों का क्या यूज़ करेंगे, क्लोरो शब्द लिख रहे हो तो Cl और ब्रोमो शब्द लिख रहे हो तो Br, इन दो का यूज़ करना है आपको। जैसे मैं बात कर रहा हूँ अगला, कोई ऑक्सीजन विषम परमाणु है, जैसे सेकंड क्या कोई ऑक्सीजन विषम परमाणु है, कोई ऑक्सीजन विषम परमाणु है, तो इसके लिए आप क्या क्या यूज़ करोगे वो देखना। ऑक्सीजन के लिए जैसे नंबर 1 है, मैंने लिखा है यहाँ एल्कोहल, क्या लिखा, एल्कोहल। एल्कोहल का क्या होता है फॉर्मूला, ये OH लगाना है आपको। और इसमें जो प्रकारात्मक समूह यूज करोगे वो क्या करोगे आप, OH, राइट है। आगे देखना ऑक्सीजन में और अन्य कौन कौन से हैं यौगिक के प्रकार। सेकंड है मैंने लिखा कि यहाँ एल्डिहाइड, सेकंड लिखा है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए कौन से शब्द का करोगे, या तो CHO, या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। तीसरा मैं बता रहा हूँ आपको अगला यौगिक, वो है आपका कीटोन। कीटोन, तो इसका सूत्र क्या होता है, प्रकारात्मक समूह के रूप में आप कैसे लिखोगे इसको, C सिंगल बॉन्ड, और ये क्या हो जाता है कीटोन। लास्ट है 4th नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, कीटोन को आप CO भी लिख सकते हो, और एल्डिहाइड का होता है CHO, और अब है कार्बोक्सिलिक, इसका होता है COOH, ये इसका कार्बोक्सिलिक। तो आप इसको प्रकारात्मक समूह के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, COOH या लगा दो, या ऊपर की ओर कहीं लगा दो आप, तो ये क्या हो जाते हैं प्रकारात्मक समूह। 1 मिनट में इसको कलेक्ट कर लेते हैं। हटाऊं तो ये रहे आपके प्रकारात्मक समूह और उसके यौगिकों के नाम। अब देखो, अब इनमें जैसे आपने यहाँ प्रकारात्मक समूह लिखे हैं यहाँ इस प्रकार, जैसे OH लिखा है, जैसे यहाँ C डबल बॉन्ड ये लिखा है, जैसे यहाँ ये लिखा है, जैसे इस प्रकार आपने ये लिखा है। तो इसमें आप जैसे ये बना रहे हो नहीं आगे की ओर, ये एकल रेखाएं, ये क्या होती है, मुक्त संयोजकता होती है जो किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़ता है। जैसे हाइड्रोकार्बन में कैसे जुड़ता है, जैसे मैंने कोई कार्बनिक यौगिक लिखा है यहाँ अगले स्लाइड पर, जैसे मैंने कोई कार्बनिक यौगिक लिखा, जैसे मेथ एथ प्रोप ब्यूट लिखा, और इस पे जैसे ये कोई OH समूह था, इसकी ये एकल रेखा होती है, ये मुक्त संयोजकता दर्शाई गई है ना, वो किसी हाइड्रोकार्बन में जोड़ने के लिए दर्शाई जाती है।
कि आपके हाइड्रोकार्बन की ये चेन थी और इसमें क्या समूह जुड़ गया, OH समूह जुड़ गया। अभी उस समूह का नाम क्या है, क्या बोलोगे इसे, एल्कोहल। अब एल्कोहल है, अब इस आप नाम लिखते हो कि पूर्व लगन और अनुलग्न दोनों मिला के किसी यौगिक का नाम लिखते हो। तो अब ये जो मैंने पूर्व लगन या प्रतिस्थापी लिखे है, अब इनका क्या अनुलग्न के रूप में यूज़ करना है या पूर्व लगन के रूप में यूज़ करना है, वो हम बात आगे करेंगे। अभी तक यहाँ तक ये प्रतिस्थापी है, आपको प्रक्रियात्मक समूह याद रखने कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन। जब आप इनके यौगिक को प्रतिस्थापी मतलब प्रक्रियात्मक समूह के रूप में ये यूज़ करते हो तो इनको आप पूर्व लगन के रूप में यूज़ करोगे। किनको, क्लोरो और ब्रोमो को किसके रूप में यूज़ करोगे, पूर्व लगन के रूप में। तो मतलब आप जैसे क्लोरो मेथेन नाम लिखा है आपने, जैसे इसी का नाम लिख देते हैं, हम लिख रहे हैं इसी का नाम, जैसे ये रहा, और यहाँ लगा दिया मैंने Cl लगा दिया समूह। तो Cl है, तो इस यौगिक का नाम मुझे कहते हैं 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेन है। तो क्लोरो का आप क्या यूज़ करोगे, पूर्व लगन। पूर्व लगन को मतलब आप क्लोरो को कहाँ लिखोगे, पहले लिखोगे। फिर अब क्या लिखोगे, इस कार्बन श्रृंखला का कितने की है, मेथ एथ प्रोपेन, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। इस प्रकार इस यौगिक का नाम हो जाता है, इस प्रकार क्या हो जाता है इस यौगिक का नाम। तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों हैं। आप इनको जब IPAC नाम लिखोगे तो इनको आप किस प्रकार में यूज़ करोगे, पूर्व लगन या अनुलग्न, पूर्व लगन के रूप में। मतलब आप पहले लिखोगे इनको, क्लोरो या ब्रोमो शब्द को। और बाकी जो ऑक्सीजन वाले हैं जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, इनको आप यूज़ करोगे अनुलग्न के रूप में। जैसे मैंने यहाँ संरचना लिखी है कोई मेथ एथ प्रो ब्यूट, और यहाँ लगा दिया मैंने कोई OH समूह। तो 1 2 3 4, तो क्या 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए कौन से शब्द का यूज़ करोगे आप, ब्यूट, ब्यूटेन शब्द का यूज़ करते हो। फिर पीछे है क्या, OH समूह है, तो इसका अनुलग्न यूज़ करोगे, और अनुलग्न के रूप में कौन सा शब्द यूज़ करना है आपको, ओल। तो इस प्रकार इसका क्या नाम हो जाता है, ब्यूटेनॉल। मतलब क्लोरीन ब्रोमीन को आप क्लोरो या ब्रोमो शब्दों से यूज़ करोगे प्रतिस्थापक रूप में, तो इनके लिए आप क्या लगाओगे, पूर्व लगन के रूप में। लेकिन जैसे ही आपने ऑक्सीजन वाले जितने भी पढ़े आपने, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनको आप कहाँ यूज़ करोगे, अनुलग्न के रूप में। अनुलग्न के रूप में यूज़ तो करेंगे, लेकिन अनुलग्न के रूप में आप शब्द कौन सा यूज़ करोगे वो हम आगे बात करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं ये, हम बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी, क्यों और भी कुछ काम में आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी। जैसे कौन कौन से, जैसे नंबर 1 है, ये कोई आपने कोई किसी कार्बन की चेन में इस प्रकार का कोई समूह देखा है, जैसे आपने इस प्रकार लिखा है, ये कोई लंबी कार्बन चेन लगाई है और इसमें अन्य कोई एक समूह और जुड़ा है, तो उसे आप क्या बोलोगे, वो कौन सा प्रतिस्थापी समूह है, मेथिल। उसे क्या बोलोगे आप, मेथिल। तो इस यौगिक का जैसे आप नाम दोगे तो क्या नाम हो जाएगा, जैसे ये अभी आगे पढ़ेंगे रूल तो आप देखेंगे, तो इसको आप क्या नाम दोगे, मेथिल। तो इस प्रतिस्थापी का क्या नाम है, मेथिल। दूसरा प्रतिस्थापी है, जैसे ये कोई C2H5, तो इसे आप किस प्रकार लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो ना, CH3CH2। वही है कि C कितने 2, तो एक ये रहा, एक ये रहा। H कितने 5 है, तो 3 2 5, तो आप इसको क्या बोलोगे, एथिल। क्या बोलोगे, मेथ एथ, एथिल शब्द का यूज़ करोगे। आगे जैसे मैंने लिखा है यहाँ ये है, तो मेथ एथ प्रोप, तो इस प्रतिस्थापी का क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिल। इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपिल। इसी प्रकार हम बात करते हैं आगे चौथा नंबर। मैं कुछ प्रतिस्थापी बता रहा हूँ, इन प्रतिस्थापी का आपको नाम याद रखना है। जैसे मैंने कोई इस प्रकार की संरचना बता दी, इस प्रतिस्थापी का क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटिल। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटिल। आप और देखना, इधर 4 हो गए, और देखना,
जैसे मैंने अभी बताया है, जैसे इसे क्या बोलोगे आप, क्लोरीन को क्लोरो शब्द का यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, क्लोरो का। जैसे मैंने 6 नंबर डाला यहाँ Br, इसके लिए आप प्रतिस्थापित रूप में क्या शब्द यूज़ करोगे, ब्रोमो। उसी प्रकार जैसे मैंने यह बताया कि आयोडीन, तो आयोडीन के लिए कौन सा शब्द यूज़ करोगे आप, आयोडो। इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कोई समूह दे दिया कि इस प्रकार 8 नंबर डाल के मैंने कोई समूह दे दिया कि NO2, तो इसके लिए आप कौन सा शब्द यूज़ करोगे, नाइट्रो। और लगाओगे कहाँ इनको, वो हम आगे बात करेंगे। ये सभी क्या है, पूर्व लगन या अनुलग्न, इनके हम आगे बात करेंगे। समझ रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अब वो मैंने जितने भी आपको जैसे बताए थे ना हेलो एल्केन में, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, तो आप उनको पूर्व लगन के रूप में यूज करोगे या अनुलग्न के रूप में, हम उसी पे बात करेंगे। फिर आपने जैसे एल्कोहल लिखा, एल्डिहाइड लिखा है, कीटोन लिखा, आप उनको किस प्रकार यूज करोगे, आप जब किसी कार्बन श्रृंखला में लगाओगे, क्या प्रमुख कार्यात्मक प्रक्रियात्मक समूह में उनके पूर्व लगन या अनुलग्न, आप इनको किस प्रकार से यूज करोगे, हम उसी पे बात कर रहे हैं। एक मिनट। ये रही, एक मिनट, इसको मैं पेस्ट करूँ। ये जैसे ये कोई प्रक्रियात्मक समूह आपने जैसे पढ़ा है अभी आगे पीछे, ये कि जैसे हेलो एल्केन में क्या क्या लिखे थे आपने क्लोरीन और ब्रोमीन, तो क्लोरीन और ब्रोमीन को आप क्या यूज़ करोगे, पूर्व लगन के रूप में। मतलब आप किसी यौगिक का नाम लिखो, आगे उदाहरण भी आप देख लेना, तो किन शब्दों का यूज़ करोगे आप, क्लोरो या ब्रोमो शब्दों का। जैसे यहाँ मैंने यौगिक का नाम लिखा, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप लिख दिया। लेकिन यहाँ जुड़ा क्या है, पूर्व लगन के रूप में, प्रतिस्थापित समूह रूप में क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। तो आप इसको कहाँ यूज़ करो हो, पूर्व लगन के, तो पूर्व लगन का मतलब पहले, तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के लिए कौन सा शब्द यूज करोगे, क्लोरो। और मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन। इस प्रकार आपको इनका यूज करना है। जैसे आगे हैं एल्कोहल, तो एल्कोहल में आप OH समूह है, उस OH समूह का कहाँ उपयोग करोगे, पूर्व लगन के रूप में, सॉरी अनुलग्न के रूप में। और अनुलग्न के रूप में एल्कोहल शब्द में होता है OH समूह, इस OH के लिए आप कौन सा शब्द का यूज़ करोगे, ओल का। अब क्या बात कर रहा है कि अनुलग्न के रूप में, और अनुलग्न में कहाँ लगाते हो आप, पीछे, पूर्व लगन में आगे। तो पूर्व लगन में जैसे आपने आगे लगाया, तो क्लोरो शब्द को आपने आगे लगाया है, फिर आपने कार्बन श्रृंखला कितने किया, उसके हिसाब से आपने प्रोपेन शब्द लिखा है। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं अगला किसका, एल्कोहल का। एल्कोहल में कौन सा समूह होता है, OH समूह। OH समूह को आप कहाँ यूज करोगे, अनुलग्न के रूप में। अनुलग्न के रूप में मतलब पहले आप कार्बन श्रृंखला यूज करोगे, उसके बाद मेथ एथ प्रोप जो भी है, प्रोपेन तक आपने की है, उसके बाद आप OH समूह है तो आप लगाओगे अनुलग्न के रूप में क्या शब्द यूज करोगे, ओल। क्या शब्द यूज करोगे, ओल शब्द। तो उसी प्रकार जैसे मैंने 2 कार्बन की चेन ली, तो इसका क्या हो जाता है, मेथ एथ, तो एथ शब्द लगा दिया, तो इसके लिए एथ है। अगर पीछे क्या लगाओगे, नोल, तो क्या हो गया इसका नाम, एथेनॉल। ऐसे ही बनता है कि मेथ एथ, एथेने, तो एथेनॉल, इसका क्या नाम हो जाता है, एथेनॉल। उसी प्रकार हम आगे बात कर रहे हैं। अगला है जैसे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आप जैसे CHO समूह लगाते हैं, और एल्डिहाइड को आप कहाँ यूज़ करोगे, अनुलग्न के रूप में। अनुलग्न के रूप में एल्डिहाइड के लिए कौन से शब्द का यूज़ करोगे आप, एल शब्द का। क्या करना है, एल शब्द का। तो जैसे ही मैंने यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला बनाई है प्रोपेन की, तो प्रोपेन, तो पीछे क्या लगा रहे हो आप, एल, तो इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपेनेल। और ये पीछे कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह, यही है वो।
जिसे इस प्रकार लिखा जाता है CHO, या इस प्रकार भी आप लिखा था, अभी देखा पीछे, इस प्रकार। तो ये कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह। चलो आगे बात करते हैं। कीटोन के लिए आप कौन सा शब्द का यूज करोगे? कीटोन समूह होता है CO, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा शब्द यूज करोगे आप? ओन शब्द। तो जैसे मैंने यहाँ कार्बन श्रृंखला चूज की है 4 कार्बन की है, तो इनमें देखना ब्यूटेनॉन, तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाता है? ब्यूटेनॉन। जी दे, जैसे ये है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है, तो आपने ब्यूट शब्द का यूज किया है। और समूह कौन सा इसमें? नॉन। तो यहाँ कौन सा शब्द लगाया आपने? नॉन। कीटोन के लिए देखो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन तीनों का आप कैसे शब्दों में यूज करोगे? अनुलग्न के रूप में यूज करोगे। अनुलग्न के रूप में एल्कोहल समूह है तो OH समूह है, उसके लिए आप कौन सा शब्द लगाओगे अनुलग्न के रूप में? ओन समूह। एल्डिहाइड समूह है CHO समूह, उसको आप अनुलग्न के रूप में कौन सा शब्द से यूज करोगे? एल शब्द से। कीटोन है तो कीटोन का होता है CO, तो इसको आप अनुलग्न के रूप में यूज करोगे और कौन सा नाम लगाओगे? नॉन शब्द। उसी प्रकार हम आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक के लिए आप कौन सा, यही होता है कार्बोक्सिलिक का सूत्र COOH, यही होता है कार्बोक्सिलिक का। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे? इस प्रकार ओइक। कार्बोक्सिलिक, इसके लिए क्या यूज करोगे? ओइक शब्द। तो जैसे 2 कार्बन की कोई श्रृंखला है, तो आपने एथ शब्द तो लगा दिया किसके लिए? 2 कार्बन के लिए। फिर इसके लिए कौन सा शब्द यूज करोगे? CHO कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक। तो एथेन हो गया, फिर पीछे शब्द क्या यूज कर रहे हैं? ओइक, तो इसके लिए क्या लगाओगे? ओइक। तो इस यौगिक का नाम क्या हो जाता है? एथेनोइक। इस प्रकार ये नाम हो जाता है। चलते हैं आगे, और भी है। जैसे कि आपने कोई एल्किन श्रेणी, 1 मिनट, आप इसका स्क्रीन छोड़ लेते हो, स्क्रीन छोड़ देते हैं, 1 मिनट। आप स्क्रीन शॉट निकालो तो निकाल लो, 1 मिनट में इसको साफ कर देता हूँ। चलते हैं आगे की ओर। ठीक, आगे है जैसे कोई आपने कोई यौगिक लिया, जैसे कोई एल्किन, क्या लिया है? 1 मिनट, यहाँ लिया आपने कोई एल्किन लिया, जैसे कोई एल्किन लिया है, तो एल्केन के लिए आप इसको यूज कहाँ करोगे? अनुलग्न के रूप में। कहाँ यूज करोगे? अनुलग्न के रूप में। और एल्किन के लिए क्या यूज करोगे? लीन। कैसे? जैसे आप देखना इस प्रकार, जैसे यहाँ मैंने कोई संरचना लिखी है मेथ एथ प्रोप, लिखिए। एल्किन इसलिए लगाया कि एल्किन के लिए आपने डबल बॉन्ड लगाइए, और इस हाइड्रोजन को, कार्बन को कर दो कंप्लीट, और इसको कर दो कंप्लीट। तो इस संरचना का नाम क्या? मेथ एथ प्रोप। तो प्रोप तो लगा दिया मैंने, प्रोपेट लगा दिया। फिर इन लगाना है तो क्या हो जाएगा इसका? प्रोपीन। इस प्रकार आपको क्या करना है? एल्किन के लिए आपको अनुलग्न के रूप में कौन सा शब्द यूज करना है? 1 मिनट, इस कार्बन की ज़्यादा हो गई थी। तो अनुलग्न के रूप में आपको एल्किन के लिए कौन सा शब्द का यूज़ करना है? इन शब्द का यूज़ करना है। तो इस प्रकार प्रोप प्लस इन, जैसे इसका नाम इस प्रकार होता है प्रोप प्लस इन, मतलब अनुलग्न, सॉरी पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न को आप जोड़ते हैं तो किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखा जाता है। जैसे आगे चलते हैं कि एल्काइन, एल्काइन है तो एल्काइन के लिए आप कौन से बॉन्ड का यूज़ करोगे?
इस प्रकार ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ करोगे। और कौन सा अनुलग्न के रूप में कौन सा शब्द का यूज़ करोगे आप? आयन का। तो इसी प्रकार आप इसका नाम जैसे देना चाहते हो तो ये कोई है मेथ, एथ या प्रोप, या मैं लगा रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड, ये एल्काइन की बात कर रहे हैं। और इसका नाम क्या हो जाता है फिर? क्या हो जाता है इसका नाम? मेथ, एथ, प्रोप। ये प्रोप मैंने लिखा है और पीछे शब्द क्या लगाना? आयन। तो इसका नाम क्या हो जाता है? प्रोपाइन। प्रोप प्लस आयन, तो इसका नाम क्या हो जाता है? प्रोपाइन। तो इसकी मैं आपको एक मिनट स्लाइड दिखा देता हूँ। ये एक मिनट। ये लो वो एल्किन और एल्काइन के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा। लास्ट है एल्किन और एल्काइन। फिर हम बात करते हैं इन सभी के जो भी आपने प्रतिस्थापी अभी तक है उसके बारे में बात करेंगे कि आप इसका लेके कैसे आईपीएस नाम लिखोगे। चलो चलते हम आगे की ओर। तो आप देखना, हेडिंग डालना अब आप क्या, क्योंकि कार्बनिक यौगिक के उनका नामकरण कैसे क्या करोगे, आईपीएस ही नहीं है ना। तो आपको कुछ नियम है उसको फॉलो करना है, फिर कार्बनिक यौगिक का आप नाम लिखोगे। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। इस प्रकार जैसे देखना, जैसे मैंने यहाँ कोई कार्बन श्रृंखला लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इनमें देखो कि कौन सी लंबी कार्बन श्रृंखला। आप दो चेन बना सकते हो, या तो एक तो ये चेन बना सकते हो या एक ये चेन बना सकते हो कार्बन की। अब देखना इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कौन सी चेन में है। अब देखना 1 2 3 4 5 6 इसमें तो ब्लैक कलर चेन बनाई तो आपने। अब ग्रीन में देखना 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिखा पहला लाइन? पहला लाइन क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो आपने कौन सी लंबी कार्बन श्रृंखला चयन की है? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने ये लंबी कार्बन श्रृंखला चेंज कर ली, कार्बन श्रृंखला चूज करने आ गई। अब ये तो किसके रूप में रह जाएगा फिर? प्रतिस्थापी के रूप में। और प्रतिस्थापी क्या रहेगा? ये मिथाइल समूह। समझ गए ना? तो जैसे ये रहा कि आपने लंबी कार्बन श्रृंखला जैसे ये चूज की 5 कार्बन की, इस प्रकार। इसमें जैसे यहाँ देखते हो तो 3 है और नीचे की ओर गए तो यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला आई। दूसरा नियम क्या है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के पश्चात कार्बन का अंकन करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन का अंकन करते हैं। तो अंकन कैसे क्या करोगे? जिस उस सिरे से करना है अंकन जहाँ से कोई प्रतिस्थापी समूह कम अंक पर मिले। आगे एक रूल आएगा और इसी को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5। तो आपने जैसे यहाँ से 1 2 3 4 पे इस पर क्या है? मिथाइल समूह। यहाँ से करते तो भी मिथाइल समूह इस पे आ रहा है, इसमें कोई इसी। तो जैसे यहाँ कोई 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसमें प्रतिस्थापी कहाँ आ रहा है? और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला भी ये। आप ये कार्बन श्रृंखला चूज करते तो लंबी नहीं होती, इसमें 3 कार्बन है। फिर आपने ये कार्बन श्रृंखला चूज की तो कितना है कार्बन? इसमें 4 कार्बन। मतलब आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। चयन करने के पश्चात आपको अंकन देना कि 1 नंबर कार्बन कौन सा है, 2 नंबर कार्बन कौन सा है। क्योंकि आप जैसे कोई प्रतिस्थापी समूह लगाओगे तो बताओगे ना कि मिथाइल समूह कार्बन की कौन सी पोजीशन पर है। तो आप बताओगे 1 2 पे। 2 पे क्या है? कोई मिथाइल समूह है। फिर इसका नाम क्या हो जाता है? जैसे 2 मिथाइल 2 मिथाइल और 1 2 3 4। तो कौन सा समूह लगाओगे पीछे? मेथ एथ प्रोप। तो इसका क्या नाम हो जाता है? प्रोपेन। क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा शब्द का यूज़ करोगे? एन का पीछे प्रोपेन। अगला नियम क्या है
प्रक्रियात्मक समूह के अनुसार आप क्या लगाओगे, अनुलग्न या पूर्वलग्न शब्द का यूज़ करोगे। क्या ClBr है तो आप किसके यूज में यूज़ करोगे, पूर्वलग्न के रूप में। अगर एल्कोहल है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसके लिए आप कौन सा शब्द यूज करोगे, अनुलग्न के रूप में। और वो शब्द क्या यूज करोगे, एल्कोहल है तो उसके लिए ओल, कीटोन है तो उसके लिए ओन, एल्डिहाइड है तो उसके लिए एल, कार्बोक्सिलिक समूह है तो उसके लिए ओइक, एल्कीन है तो उसके लिए इन, एल्काइन है तो उसके लिए आयन शब्द का यूज करना है। अगला है कि हेलो एल्केन या हेलो एल्केन जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन के लिए आप क्लोरो ब्रोमो, और अन्य के लिए आप प्रक्रियात्मक रूप में क्या करोगे, आप पूर्वलग्न का रूप यूज़ करोगे। ये लाइन है, आप इनको देख लेना, ये नहीं है। ये आप 1 मिनट इस फर्स्ट नंबर यहाँ से यहाँ तक है, आप IPSC नेम के थोड़े स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते आगे की ओर। अगला नियम क्या कहता है, हम उदाहरण कल करेंगे, आप थोड़ा आज इन रूल्स को देखना, रूल्स को समझो, कल इसका IPS नाम के उदाहरण देखेंगे। फिर क्या है कि लंबी कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस सिरे से द्विबंध और त्रिबंध प्रतिस्थापी कम अंक पर मिले। इसका मतलब देखना आप, इस लाइन का मतलब क्या, मतलब क्या कहना चाहता है कि आपको मतलब कार्बन उस सिरे से स्टार्ट करना है जिस तरफ आपको कम अंक मिले। किसको, प्रतिस्थापी हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या मिले, कम अंक मिले। जैसे ये मैंने कोई उदाहरण लिखा है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ये करके ये लिखा है, तो ये क्या है, प्रतिस्थापी है, डबल बॉन्ड एक प्रकार का, ये रहा और ये रहा। तो आप किस नंबर से स्टार्टिंग करोगे, इस सिरे से, क्योंकि इस तरफ करोगे तो 1 2 3 4, तो 1 नंबर कार्बन पे क्या मिल रहा है आपको, डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन आप इधर से करते तो 1 2 3 4, प्रतिस्थापी कौन से पे मिलता है, ये डबल बॉन्ड 3 नंबर कार्बन पे। इसलिए आप क्या करते हो, उस सिरे से अंकन स्टार्टिंग करना है जिस सिरे से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिल रहे, तो सबसे पहले आ जाए। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड ना होके, अगर इसको हटाओ, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड ना होके, जैसे मैंने इस प्रकार कोई संरचना बनाई 1 2 3 4 5, और यहाँ लगा दिया मैंने कोई प्रतिस्थापी समूह, लगा दिया। अब सुनो ना, लगा दिया मैंने प्रतिस्थापी समूह, है। तो इसमें आप पहले बताओ कि लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, 1 2 3 4 5, इस तरफ आप जाते हैं तो 5 है, लेकिन